हाउ टू डू अग्निसार क्रिया। हरिओम सभी को। अग्निसार क्रिया का नाम तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। आज हम करेंगे अग्निसार क्रिया और किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए, लाभ और गैर लाभ। लाभ नहीं जानेंगे तो भी चलेगा, पर गैर लाभ तो अवश्य जानना चाहिए। क्या किसे नहीं करना चाहिए तो अवश्य जानना चाहिए हमें, परंतु उससे करने से पहले ही हमें ये जान लें ये क्यों करना चाहिए। आजकल में आज से जो हमारी पहले जो जनरेशन चली गई है या हमारे माँ बाप के उनके एज के उनके समय में खान पान तो सही था, परंतु हमारे समय में खान पान सही है ना कुछ। आप ठंडा पानी पी ले रहे हैं फ्रिज से, कोको कोला कुछ भी आप पी ले रहे हो ठंडा कोई भी, तो आपकी जो अग्नि है, जठर अग्नि है, वो मंद पड़ जाती है, धीरे धीरे मंद पड़ी जा रही है। तो ये जिसमें युवान होते हुए भी वो युवान नहीं रहे हैं, उनके कुछ भी खा रहे हैं पच नहीं रहा है। तो उसको कुछ भी हम खाएं, रोटी सब्जी दाल चावल, ये ना कि चाउमीन मोमोज या बर्गर, ये सब नहीं। रोटी सब्जी दाल चावल ये हमारा आहार है, ये हम खाएं और पच जाए, उसके लिए है ये। आज हम करेंगे और आपको रोग ना हो। मेन जिसे अब किसे नहीं करना चाहिए, जिसके पेट में ऑपरेशन हुआ हो या पेट के कोई रोग हो, उसे नहीं करनी चाहिए, या डॉक्टर ने मना किया हो फॉरवर्ड बेंडिंग करने के लिए, उन्हें नहीं करना चाहिए। अब माँ बहनें होंगी जिनका ऑपरेशन हो गया, या प्रेग्नेंट लेडी हो, या मासिक धर्म में हो, उन्हें नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं किस प्रकार से किया जाता है। अब नी को ऐसे रखते हुए, अंगूठे को अंदर की साइड और सामने देखते हुए लंबी गहरी सांस। अब हाथों को ये घुमा देंगे, पहले ही घुमा देंगे हम। अब पेट को ऊपर कपड़े उठाते हुए लंबी गहरी सांस, पूरी सांस निकाल देनी है। फिर नाक से सांस लेनी है, नाक से और मुंह से पूरी सांस बाहर निकाल देनी है। लंबी गहरी सांस, धीरे से बरसात। तो शुरुआत में नहीं होगा, परंतु जब अभ्यास करने लगोगे आप, लेग के बीच में शोल्डर से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। लंबी गहरी सांस, देख रहे हो, ये अंदर और बाहर, अंदर बाहर, पूरा अंदर और पूरा बाहर, जितना आपसे हो सके। स्टार्टिंग में तो क्या होगा, और किसी और भी किसी नहीं करना चाहिए। जैसे बीपी की बीमारी हो या हार्ट की बीमारी हो, उन्हें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे डॉक्टर ने मना किया हो कि सांस प्रश्वास आपको सांस रोकनी ही नहीं है इसमें, क्योंकि सांस रोकने का भी होता है, सांस रोकना ही पड़ती है आपको। अंदर लिए आपने, अब सांस रोक के ही आपको वो क्रिया करनी है, अंदर बाहर ऑटोमेटिक आपका होगा, धीरे धीरे आपका अभ्यास से। इसको आने के बाद फिर लंबी गहरी, ये 4 से 5 राउंड को करने हैं आपने। आने के बाद आपको लंबी गहरी सांस नाक से ही लेनी है, नाक से ही छोड़नी है 5 बार कम से कम, जो रिलैक्स हो जाए आपकी बॉडी। और ये पूरा ब्लड से सर्कुलेशन है पूरा पड़ता है उधर पे, पेट पे, इसलिए अग्नि और उत्तेजित होती है। और नीचे नीचे जो ब्लड अब जैसे हो रहा है, ऑक्सीजन घूम रहा है, जिसकी हम प्रैक्टिस करते हैं उसी पे प्रेशर पड़ता है, इसलिए हम अग्नि को जगा रहे हैं। वो पेट के भाग है अग्निसार क्रिया, पेट का भाग है। पेट की जो मसल्स हैं, आपके जो एक्स्ट्रा फैट भी है ना, वो भी कम होगा, आपकी जवानी भी रहेगी, जवानी जो स्थिर रहेगी। जो आप कुछ भी खाओ, जवानी का मतलब आप युवावस्था में नहीं रहोगे, परंतु आप वृद्ध होते हुए भी आप खाना कुछ भी खाओगे, दाल चावल सब्जी रोटी, आपके पच जाएगा और सरलता से, आपको कब्ज नहीं बनेगा, आपकी गैस की बीमारी नहीं रहेगी। वात पित्त कफ इन तीनों को बैलेंस करता है। अब किस प्रकार से किया जाता है, अंदर बाहर, लंबी गहरी सांस, बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। ये नाभि को खाली अंदर ले जाना है, बस सांस रोक के करना है ये।
आप उधर में ऐसे करोगे तो ये जैसे ये है ना, यह सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान प्रकट होते हैं तो पूरे संसार में प्रकाश होता है। वैसे ही हमारे जठर अग्नि प्रकाशित होगी तो ये हमारे पूरे शरीर में जो ऊर्जा जा रही है, मेन रोग भी यहीं से होते हैं। आपका स्वस्थ भी होना है तो भी आपको पेट ही स्वस्थ करना पड़ेगा। पेट स्वस्थ होगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और ये कोई भी कर सकता है, परंतु जैसे मैंने जिस प्रकार से मैंने कहा था कि इनको नहीं करना है, उनको नहीं करना है। और बच्चे से बालक बूढ़े तक सब कर सकते हैं, सब। बाकी आपको ऐसे नहीं हो पा रहा है, शुरुआती एकदम शुरुआती है, बेसिक में है, पर उनको नहीं हो पा रहा है तो आप वॉल के सपोर्ट पे भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपसे नहीं हो पाएगा तो इस प्रकार से कीजिएगा। सामने वॉल है, ये लेग के बीच में डिस्टेंस, और ये हाथ सामने रख के 90 डिग्री पे होल्ड करके लंबी गहरी सांस। ऐसे आप 90 पे होल्ड करके करोगे ना तो आपसे जल्दी होगा और इजीली होगा। बाकी अग्निसार क्रिया है ना, बैठ के पद्मासन में बैठ के करते हैं, परंतु पद्मासन में बैठ के स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर आप नॉर्मली यहाँ से स्टार्ट कीजिए। फिर जिस प्रकार से मैंने बताया था, ये घुटने के अंदर रखते हुए अंगूठे को पाम बाउ आउटसाइड, लंबी गहरी सांस, धीरे से प्रसाद। ये दूसरा है, आप दूसरी प्रकार से करोगे तब। फिर इसके बाद आप पद्मासन में बैठ के इस प्रकार से सुखपूर्वक कर सकते हो। जैसे कोई भी आसन में जाने के लिए आपको पहले वार्म अप चाहिए, तो आप नॉर्मली वार्म अप से स्टार्ट कर सकते हैं, परंतु ये सबको करना है। ओके जी, आप लोग भी कीजिए ये और इसके फ़ायदे लीजिए। और आपको कभी भी कांटेक्ट करना हो मुझे तो 8532823604 ये मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सएप नंबर भी यही है। आप मुझे डीएम भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, और मेरे ऑनलाइन क्लास के लिए भी कांटेक्ट भी कर सकते हो। हरिओम सभी को। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।